एक मरी हुई चींटी को अपने एंटेना से खींचती एक दूसरी चींटी। ये जीत का प्रतीक है। कुछ समय पहले चींटियों के दो समूहों के बीच लड़ाई हुई। लड़ाई संसाधनों की लूट के लिए, और अब विजयी समूह अपनी जीत का प्रदर्शन करने के लिए मरी हुई चींटियों को खींचकर ले जा रही है। चींटियां आमतौर पर खाने पीने और दूसरी चीजों के लिए दूसरे समूह की चींटियों पर हमला करती हैं। ये हमला दूसरी चींटियों को गुलाम बनाने के लिए होता है, ताकि गुलाम चींटियां बिल या बॉम्बी की देखरेख करें और खाना खोजने का काम करें। ये गुलाम चींटियां श्रमिक के तौर पर काम करती हैं। इस तरह का हमला आमतौर पर खाना चुराने की कोशिश होती है। चींटियों की कुछ ऐसी लड़ाइयां भी होती हैं जहां लड़ने वाली चींटियां एक ही प्रजाति की होती हैं, लेकिन रहती अलग अलग बस्तियों में हैं। एक ऐसी ही लड़ाई में एक घायल चींटी अपने गुट से अलग हो गई थी और फिर उस पर दुश्मन चींटियों ने हमला कर दिया था। अशोका एनवायरमेंटल रिसर्च फाउंडेशन में काम करने वाली सहाना श्री बताती हैं कि ये लड़ाई तब खत्म होती है जब दुश्मन चींटियां रानी चींटी को कब्जे में ले लेती हैं। रानी चींटी को बचाने के लिए गार्ड चींटियां जमकर लड़ती हैं। कई बार रानी को बचाने के लिए ये चींटियां अपनी जान भी दे देती हैं। ये चींटियां रानी चींटी को बचाने के लिए अपनी जान क्यों देती हैं? अध्ययन से पता चलता है कि रानी चींटी अपनी बस्ती के अस्तित्व के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। अगर रानी चींटी मर जाती हैं तो कॉलोनी भी बर्बाद हो जाती है। इसलिए आक्रमण के दौरान चींटियां रानी को बचाने के लिए अपनी जान को जोखिम में डाल देती हैं। रानी चींटी इसलिए जरूरी होती है क्योंकि वो अकेले ही है जिसमें जनन क्षमता होती है। इसलिए बाकी चींटियां उन्हें बचाने के लिए लड़ती हैं। चींटियों की बस्तियों में अधिकतर चींटियां ऐसी होती हैं जो बच्चे पैदा नहीं कर सकती हैं, और ये सैनिक और कार्यकर्ता के तौर पर काम करती हैं। जब चींटियां खतरे में होती हैं तो उनके लिए खुद को बचाने से कहीं अधिक अपनी बस्ती को बचाना होता है, क्योंकि वहां रानी चींटी और दूसरी युवा चींटियां होती हैं और उनकी सुरक्षा प्राथमिकता होती है।